कर्तव्य जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, और पाप जिससे आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। कर्तव्य को निभाना पड़ता है, और अगर पाप किए हो तो उसका भुगतान भी किसी न किसी को करना ही पड़ता है, जिसने भी किया हो। ये दोनों चीजें ही मैं मान चुका हूं, और ये मानने के लिए मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा था। ये आज से 3 साल पहले की बात है। ऐसे ही एक सर्द रात, जिस वक्त मैंने इस खौफनाक मंजर को महसूस किया था, जिसका मैंने सामना भी किया था। आज से 3 साल पहले मेरा पोस्टिंग ऊटी पर था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जिस जगह पर मैं जा रहा हूं, कौन सा डर और कौन सा दहशत मेरे लिए वहां पर इंतजार कर रही है। ऊटी का नाम सुनते ही कभी कभी मेरा दिल भी दुख हो जाता है, मेरा मन बहुत ही खराब हो जाता है। ये वही जगह है जहां पे मैंने अपने पिताजी को खोया था। मेरे पिताजी ऊटी में ही एक बार जॉब के सिलसिले में गए थे। वहीं पे उनका कुछ महीने बिताने का था, लेकिन वहीं पे उनका देहांत भी हो गया था। और आज उसी जगह पे मैं फिर अपने कंपनी के पोस्टिंग के लिए जा रहा हूं। थोड़ा अजीब लग रहा था और थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिता का चले जाना क्या होता है एक बेटे के ऊपर। लेकिन फिर भी बचपन से मैंने अपने आप को वैसे ही तैयार किया, ताकि अपनी माँ और अपनी छोटी बहन का अच्छे से देखभाल कर सकूं। आज नौकरी के सिलसिले में ऊटी की तरफ जा रहा था। सोच रहा था कि बस और कुछ साल नौकरी करते ही अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जाए। अच्छा खासा पैसा भी मैंने कमाया और उसको बचा कर भी रखा था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको मानकर मैं आखिरकार ऊटी ही पहुंच गया। कंपनी ने मेरे लिए रहने का और खाने का इंतजाम सब कुछ कर रखा था। वहीं पे मैं जहां पे रहने वाला था, वहां पे केयर टेकर बहादुर मुझे आखिरकार बंगले पर ले आया। साहब, यही आपका रहने का जगह है, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है। वैसे परसों से मैं काम स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये 2 दिन क्या तुम मुझे इस शहर के बारे में कुछ और बोल सकते हो, दिखा सकते हो? हाँ साहब, मैं आपको दिखा सब कुछ सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। चलो, ये तो एक अच्छी बात है। काम स्टार्ट करने से पहले आखिरकार जिस जगह पे आया हूँ उसके बारे में थोड़ा जान लेना भी अच्छा होता है। ऐसे ही मैं बहादुर के साथ अगला दिन सुबह तक घूमा। बहुत सारी जगह, बहुत सारे जगह पे मैं गया। पहाड़ों में वैसे हम सिटी के जैसा तो उतना कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जितना भी मिला अच्छा ही है। आखिरकार शाम के टाइम हम लोग घर पहुंचे। साहब, आपका खाना वगैरह सब कुछ रखवा दिया गया है, कुछ भी हो तो मुझे बुला लीजिएगा। तभी मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी एक क्रॉस की जैसा लग रहा था। बहादुर जी साहब, वो किस चीज की रोशनी है? वो तो हमारे यहाँ का चर्च है साहब। चर्च? हाँ साहब, शाम होते ही वहां पे उस क्रॉस पे लाइट जलता है। वहां पे एक ओल्ड फादर रहते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है बहादुर, तुम अब जा सकते हो। मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूं, कल से मुझे काम भी स्टार्ट करना है। साहब, एक बात आपको बताना चाहूंगा। क्या बात है, बोलो। साहब, अगर रात के वक्त आप अकेले घर से बाहर मत निकलिएगा। हर तरफ कोहरा था, ठंड भी बहुत था, लेकिन
बहादुर का यह बात मेरे कानों में जैसे गोलियों की तरह लगा। क्यों? क्या बात है? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? साहब देखिए, ये आपके लिए नया जगह है, यहाँ पे ऐसे ही बाहर निकलना सही नहीं होगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। आखिरकार मेरे सामने से कोहरे में कहीं खो गया वो। लेकिन उसके जेस्चर और उसके बात करने के तरीके से मुझे लग ही रहा था कि यह आदमी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, पर क्या? चले, जो भी हो। कल मुझे सब कुछ तैयार करना था कल के लिए। कल का मेरा पहला काम था कि यहाँ पे जो भी बड़े बड़े टी गार्डन्स है वहां पे जाकर उनके ओनर से बात करना, इसलिए कल का तैयारी करने में लग गया। आखिर तैयारी कंप्लीट करके खाना खाकर मैं सोते जाने ही वाला था, तभी अचानक मेरी नजर खिड़की की तरफ गई। कौन? मैंने देखा कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है। कौन है? कौन है वहां पे? मैंने जोर से आवाज दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं पे खड़ा रहा। बहादुर ने मुझे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन ऐसे ही कोई किसके घर के बाहर खड़ा रहेगा ये भी तो अच्छा नहीं है। मैं एक लाठी पकड़कर धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। कौन हो सकता है? और धीरे धीरे जाकर जैसे ही मैंने खिड़की खोला, ताज्जुब की बात है, वहां पे कोई नहीं था। पर मुझे याद है मैंने किसी का परछाई देखा था वहां पे। ये क्या हो रहा है? तभी फिर अचानक मुझे किसी के कदमों का आवाज आया और ये घर के सामने की तरफ से आ रहा है। मैं दौड़कर घर के बाहर गया, लेकिन फिर मुझे वहां पे फिर कोई नहीं दिखा। कहीं यहाँ पे चोर उचक्कों को कोई बात तो नहीं है? नया इंसान हूं, लेकिन जो बात था वो मुझे 4 दिन बाद पता चला। अगले दिन सुबह जब मैं काम के लिए निकलने वाला था, बहादुर मेरे से आकर मिला। साहब, कल आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? हाँ, तकलीफ तो हुआ था और मुझे पता चल गया तुमने क्यों मुझे सावधान रहने के लिए बोला था। तभी मैंने देखा कि वो वहां पे खड़ा का खड़ा ही रह गया। वो मेरी तरफ दूर से देखे जा रहा था। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। बहादुर, बहादुर, हाँ 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 साहब, कहां खो गए तुम? साहब क्या हुआ था बोलिए तो। अरे कल जब मैं सोने जाने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि मेरे खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की खोला वहां पे कोई नहीं था। उसके हाथ में पानी का ग्लास था और वो नीचे गिर गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ साहब, मैंने देखिए आपको मना किया था ना कि बाहर मत जाने के लिए। हाँ मैं बाहर नहीं गया था, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? कुछ नहीं साहब, सब सही है, आप बस बाहर मत निकलिएगा। अजीब बात है, हो ना हो इंसान मुझसे कुछ छुपा तो जरूर रहा है, पर क्या? जब तक इसका पर्दाफाश नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर इन सब बातों को टालकर मैं ऑफिस के काम के लिए निकल गया और सारा काम निपटाकर मैं शाम के वक्त जब घर आ ही रहा था, तब अचानक पीछे से किसने मेरा नाम पुकारा। प्रकाश। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा हुआ था। बूढ़ा, सफेद दाढ़ी और हाफ मून चश्मा।
Are you heading towards your home? Sorry? Don't worry. मैं फादर रॉड्रिक्स हूं. इस चर्च का फादर हूं मैं. ओह, अच्छा, तो आप ही फादर है. हाँ, मैं ही फादर रॉड्रिक्स हूं. तुम इतने रात का यहाँ पे रास्ते पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं फादर, एक्चुअली मैं अपना काम कंप्लीट करके मैं घर की तरफ जाने ही वाला था. अच्छा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं. नहीं नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए, मैं चला आऊंगा. उन्होंने आकर जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया. माय सन, इट्स न्यू प्लेस फॉर यू. नई जगह पे किसी ना किसी का जरूरत हमेशा होता है. गॉड इज ऑलवेज विद अस. तुम चलो मेरे साथ. ऐसे ही वो मेरा हाथ पकड़े हुए ही थे और मुझे घर तक ले आए. वैसे मैं कोई छोटा बच्चा तो हूं नहीं, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के क्यों रखे थे? खैर जाने दो. थैंक यू वेरी मच फादर. अच्छा, तुम जो यहां पे रह रहे हो, क्या तुमको किस चीज का प्रॉब्लम नहीं हो रहा? देखिए, मैं तो वैसे 3 दिन हुआ यहाँ पे आया ही हूँ. इस दिन को लेकर तीसरा दिन होगा. लेकिन प्रॉब्लम हुआ नहीं था. नहीं, एक प्रॉब्लम हुआ था. असल में कल रात को तुमने किसे देखा? उन्होंने जोर से क्वेश्चन मेरी तरफ फेंक दिया. सॉरी, आई मीन टू से, whom did you saw yesterday? आपको कैसे पता? नहीं, असल में मैंने गेस किया. सुबह बहादुर के चेहरे में यही, और अभी फादर रॉड्रिक्स के चेहरे में भी मुझे वही क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा था. हो ना हो, ये लोग जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं. लेकिन जब तक मुझे इसका पता नहीं चलता, मुझे शांति नहीं मिलेगा. मैंने भी पूछ लिया, फादर, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? What do you mean? I mean to say, कल मैंने किसी को देखा था, एक परछाई. वो मेरे विंडो के बाहर ही खड़ा हुआ था. और कल मैंने किसी के कदमों की आवाज भी सुना था. मैंने देखा कि फादर जोरों की सांस लेने लगे और धीरे से मेरे सामने आए. प्रकाश, तुम कितने दिन के लिए यहां पे आए हो? बोलने से मैं तो यहां पे हूं 1-2 महीने के लिए. नहीं, तुम यहां पे नहीं रह सकते. यू हैव टू लीव दिस प्लेस. क्या मतलब? देखो, ये शहर नहीं है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है. हाँ, लेकिन इससे मेरे यहाँ पे जाने से क्या मतलब है? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सन. देखिए फादर, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, पर आप ऐसे मुझे डराया मत कीजिए प्लीज. मुझे कल सुबह काम पे जाना है. यू मे लीव नाउ. ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर तुम रात का टाइम घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो. अजीब बात है, ये लोग आखिर कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आज मुझे इसका पता लगाना ही होगा. मैंने सोचा कि आज सारी रात मैं जागता रहूंगा. खाना खाने के बाद एक छोटा सा कैंडल लेकर मैं एक किताब पढ़ने लगा. अगर किसने मेरे घर की तरफ नजर रखा है तो वो आज जरूर आएगा.
ऐसे ही मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, लेकिन बहुत टाइम तक कुछ हुआ भी नहीं। आखिरकार रात के 3 बज गए। तभी अचानक देखा कि मेरे सामने का कैंडल बुझ गया। तब मैंने लाइट्स चलाने की कोशिश की। लाइट्स तो जला, लेकिन ऑन ऑफ होने लगा। मेरे घर के सारा सामान हिलने लगे, जोरों की हवाएं चलने लगी। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी फिर से मैंने विंडो के बाहर उस चेहरे को देखा, उस परछाई को मैंने देखा, और अब उस परछाई के अंदर से 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें बाहर आ रही थी। दूर से मुझे पता चल गया ये किसी इंसान का नहीं, ये कोई इंसान का कर्म नहीं हो सकता। लेकिन ये हो क्या रहा है यहां पे? घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, और देखते ही देखते किसने मुझे पीछे से आकर टोका। सांप? क्या हुआ? बहादुर, 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 ये क्या हो रहा था? मेरा घर का सारा सामान ऐसे अपने आप बिखरा हुआ पड़ा है, और यहाँ पे लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे। शांत हो जाइए सांप, सांप शांत हो जाइए। वो भी डर से कांप रहा था। तभी मैंने पीछे एक और जन को देखा। मैं इन्हें जानता हूं, ये फादर रॉड्रिक्स है। फादर, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? अब कुछ नहीं हो सकता। वो जाग चुकी है। क्या कह रहे हैं आप? फादर, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है बहादुर। वो वापस आ चुकी है, और वो अब प्रकाश को छोड़ेंगे नहीं। वो छोड़ेगी नहीं प्रकाश को। मुझे मैंने क्या किया है? और ये सब क्या हो रहा था? मैंने तुम्हें कहा था प्रकाश कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना। आखिरकार अब वो वापस आ चुकी है। अब कोई नहीं बचेगा। ना तुम बचोगे, ना ही तुम बहादुर। नहीं साहब, फादर मैं मरना नहीं चाहता। फादर मैं मरना नहीं चाहता। तुम चाहो या ना चाहो, उस पाप का भागीदार तुम भी हो। तुमने भी उसमें हेल्प किया था। लेकिन फादर, ये हो क्या रहा है? और कौन मुझे मारना चाहती है? सेलिना। सेलिना? सेलिना कौन है? और वो मुझे क्यों मारना चाहती है? ये तुम पूछ रहे हो? ये तुम पूछ रहे हो मुझे? क्या तुम्हें नहीं पता? इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो प्रकाश। मुझे घिन आता है तुम पर। यह आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हारे फादर का नाम जनार्दन चौधरी था? हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? और वो इस दुनिया में अभी नहीं है। नहीं, लेकिन और उनका मौत भी ऊटी में ही हुआ था, राइट? आप ये सब कैसे जानते हैं? और मैं उनका बेटा, आपको कैसे पता?
उसी ने मुझे बोला, वही बोली मुझे, सेलिना। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? और ये सेलिना है कौन? मेरी बेटी। आपकी बेटी? लेकिन उससे मेरे मेरे पिता और मेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? तुम्हारा पिता ही वो गुनहगार है। तुम्हारा पिता ही वो गुनहगार है जिसके वजह से माई डॉटर इज नो मोर इन दिस मोर्टैलिटी। वो अब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे बाप के वजह से। फादर, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मेरे पिता के बारे में कुछ भी मत बोलिए। तो तुम्हें अभी तक नहीं पता ना कि तुम्हारे बाप ने क्या पाप किया था यहां पे? उस पाप का भागीदार तुम हो। अब उस पाप की सजा अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था यहां पे। यह तब का बात है जब मैं एज एन असिस्टेंट फादर इस चर्च पे था, और तब तुम्हारे पिता इस जगह पे अपनी नौकरी के सिलसिले में आए थे। यहां पे बहुत लोगों से उनका अच्छा दोस्ती हो गया था, और एक दिन वो अपने दोस्तों को लेकर चर्च में आए थे सुबह, और उसी दिन से मेरी बेटी के ऊपर तुम्हारे पापा का गंदा नजर पड़ चुका था। एक रात जब मेरी बेटी घर की तरफ जा रही थी तो तुम्हारे पापा और उनके दोस्तों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब जबरदस्ती ना कर पाए तो उसने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारा पापा पैसा वाला आदमी था, इसलिए कानून को खरीद लिया और सारा इल्जाम मेरी बेटी के ऊपर लगा दिया कि मेरी बेटी मुंह काला करने गई थी और खुदकुशी कर ली। लेकिन एवरीथिंग इज नॉट ओवर येट। शी इज बैक फ्रॉम द डेड। वो मौत से वापस आ चुकी है। उसी ने तुम्हारे फादर और उसके दोस्तों की जान ली थी। वो एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। उसने वादा किया था कि वो तुम्हारे बेटे को भी जिंदा नहीं रहने देगी। अगर कभी तुम यहां पे आए तो उसकी सोई हुई प्रेतात्मा फिर जाग उठेगी। फादर, आज तक मैं अपने पापा को भगवान का दर्जा देता था, लेकिन आज जो सच मुझे पता चला, शायद उससे मुझे मर जाना ही अच्छा है। बाप के कर्म का सजा तो बेटे को भुगतना ही पड़ता है। बट मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा प्रकाश। क्या मतलब? मैं तुम्हें सेलिना से बचाऊंगा, लेकिन कैसे? हमें सेलिना की सोल को यहां पे बुलाना होगा और उसे हमेशा से लिए इस दुनिया से मुक्त करना होगा। इसलिए उस दिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर आया था, क्योंकि मुझे सेलिना का प्रेजेंस उस टाइम वहां पे महसूस हुआ था। अगर तुम अकेले होते तो शायद वो तुम्हारी जान ले भी सकती थी, पर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था इसलिए उसने कुछ नहीं किया। तो क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेलिना को यहां पे बुलाना होगा, और जैसे ही वो आए तुम्हें ये होली वाटर उसके ऊपर छिड़कना होगा, और इसके छिड़कते ही वो हमेशा के लिए इस मोर्टैलिटी से मुक्त हो जाएगी।
और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये इतना इजी नहीं होगा। वो सारी कोशिश करेगी कि इस रिचुअल को तोड़ दिया जाए, लेकिन हमें स्ट्रांग रहना होगा। We have to be very bold. We have to be very strong. ठीक है, मैं, फादर रॉड्रिक्स और बहादुर खड़े थे उस जंग के लिए। फादर रॉड्रिक्स ने कुछ पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते सोर्स से बिजली कड़कने लगी और हमारे सामने वही काला परछाई अब धीरे धीरे एक शरीर में बदल रहा था। उसकी बड़ी लाल आंखें, उसका मौत जैसा चेहरा, उसके बिखरे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। सेलिना, माय डॉटर, आई नो इसके पिता ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, पर इसका सजा तुम उसके बेटे को मत दो। तुम्हारे साथ जो भी पाप हुआ है उसकी सजा तुम उसके बेटे को मत दो। मैंने अपनी जिंदगी खोई है सिर्फ इसके पाप के वजह से। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और वो जोर से मुझे पकड़ने के लिए मेरे तरफ आए, लेकिन बहादुर ने उसे रोका। उसने बहादुर को हवा में उठा दिया और अपने बड़े नाखूनों से बहादुर का गला दबोच लिया। बहादुर, बहादुर, नहीं नहीं प्रकाश, जल्दी से वो होली वाटर लेकर आओ। जैसे ही मैं वो होली वाटर लेने जा रहा था, उसने अपने दूसरे हाथ से मुझे भी हवा में उठा दिया। सिर्फ और सिर्फ तेरे बाप के वजह से आज मेरी ये दशा है। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरे बाप के कर्म की सजा तुम मेरे मां और मेरी बहन को तो मत दो। तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे मेरी मां और मेरी बहन की देखभाल भी करनी पड़ती है। उसको याद करके तुम मुझे छोड़ दो। और जो मेरे साथ हुआ था उसका क्या? उसने हमें जोर से पकड़ लिया और जोर से मेरे गले को वो पकड़ रहा था। सेलिना, तो उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हारा बाप बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं सेलिना, तुम्हें छोड़ दो। आप ये कह रहे हैं पापा? हाँ। और तभी फादर रॉड्रिक्स ने अपना स्टोल सेलिना की तरफ फेंका। उसे फेंकते ही वो दूर जा गिरी और तभी मैंने उस होली वाटर को लेकर उसके ऊपर छिड़क दिया और देखते ही देखते वो हवा में कहीं गायब हो गई। लेकिन इस दौरान हम लोगों ने बहादुर को खो दिया था। बहादुर भी जो उस पाप का भागीदार बना था, उसे उसकी कर्म का सजा मिला। शायद मैं अपने पापा की तरफ नहीं था, उनकी तरह मैं तुम्हें कभी था भी नहीं। इसलिए आज ईश्वर ने मुझे जीने का एक दूसरा मौका दिया। मैंने जो सारे पैसे अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाए थे, उन सबको मैंने वहां पे सेलिना के नाम पे ही एक स्कूल बनाने में दे दिए। और आखिरकार मैंने ऊटी से अपना ट्रांसफर फिर अपने शहर करवा लिया। आज इस हादसे को बीते हुए 3 साल हो चुके हैं।
मैंने सुना है कि उस दिन के बाद से फादर रॉड्रिक्स का कभी किसी को कोई पता नहीं चला। मानो उस दिन के बाद फादर रॉड्रिक्स उन कोहड़े में ही कहीं गायब हो गए थे। आज भी ठंड के वक्त शहर में कोहड़ा पड़ता है और इन कोहड़े में कभी कभी मैं किसी अनदेखे दहशत को महसूस करता हूं, जो शायद कहीं ना कहीं मेरी तरफ नजर टिकाए रखी हुई है।